हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम लोग एक नया लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 6 to 12th। इसमें बेसिकली हम लोग क्लास 6 to 12th केमिस्ट्री और बायोलॉजी पोर्शन को कवर करेंगे। अब आप सोचेंगे कि मैंने एनसीईआरटी क्यों स्टार्ट किया है इन बिटवीन। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपको बेसिक फंडामेंटल्स अगर नहीं क्लियर हैं तो आप केमिस्ट्री या बायोलॉजी या फार्मा या मेडिकल बहुत अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। तो फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले एनसीईआरटी क्लास 6 स्टार्ट करूँगा। एनसीईआरटी क्लास 6 में आपका जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, बेसिकली केमिस्ट्री पोर्शन को ही हम लोग डील करते हैं, लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हो जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री से जो ड्रग्स बनती हैं, केमिकल रिएक्शन से जो हम लोग आगे फॉर्मुलेशंस करते हैं ड्रग्स का, उसका बायोलॉजिकल एक्शन समझने के लिए आपको बायोलॉजी, बेसिक बायोलॉजी भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 6 स्टार्ट करेंगे, वहाँ से एक फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे। उस फाउंडेशन को स्टार्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे टू क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th एंड 10th। तो 10th लेवल तक तो हम लोग बेसिक साइंस कवर कर लेंगे। उसके बाद जब हम क्लास 12th में आएंगे तो हम लोग स्पेसिफिकली केमिस्ट्री को डील करेंगे क्लास 11th और क्लास 12th में। और कोई इंपॉर्टेंट अगर लेक्चर रह गया बायोलॉजी का तो भी हम 11th-12th का उसको देख लेंगे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब एक ये क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है। तो एनसीईआरटी के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी बुक्स क्या है, कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक पाई चार्ट के डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंसेस ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। तो सबसे पहला क्या है कि यहाँ पे आपको फैक्ट्स मिल जाते हैं जो 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, या हम बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैक्ट्स आप एनसीईआरटी से कलेक्ट कर सकते हैं, और इसके जो डेटा होते हैं वो इतने ऑथेंटिक होते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट की पब्लिश्ड बुक है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे पैनल्स मिलके इसको रिव्यू करते हैं और फिर उसको पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे एरर ऑफ मार्जिन जो है बहुत ही कम होता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE द्वारा इसको क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। दूसरा है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे आप IAS की प्रिपरेशन कर रहे हो या PCS की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप IITs की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी लेवल पे आप अगर साइंस को डील कर रहे हैं तो ये एनसीईआरटी बुक्स, इवन साइंस ही क्यों, ह्यूमैनिटीज़ में भी अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी की भी आप देखें तो एनसीईआरटी बहुत ही फंडामेंटल बुक्स हैं। और इनकी ईज़ ऑफ अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आप किसी भी बुक शॉप पे जाएंगे आपको एनसीईआरटी ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी। ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जिनमें हम एनसीईआरटी को बहुत ईज़िली क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि एनसीईआरटीज़ में डायग्राम्स, पिक्चर्स, फ्लो चार्ट्स, ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन से इसको समझाया गया है। अगर आप कोई चीज़ डायग्रामेटिकली देख लेते हैं तो वो फंडामेंटल्स आपके जाके दिमाग के किसी ना किसी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, और जब आप उसको रिवाइव करेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर वो क्या होता है, रिवाइव होते जाते हैं। तो डायग्राम्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो नई एनसीईआरटी आई स्पेसिफिकली, उसमें डायग्राम्स के, एक्टिविटीज़ के इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन है कि जनरल किसी भी आपको दूसरे बुक में देखने को नहीं मिलेगा। तो उन डायग्राम्स के माध्यम से हम इनको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कॉन्साइज। एनसीईआरटी बहुत ही कॉन्साइज फॉर्म में लिखी गई है। अगर आप देखें मोटी मोटी बुक्स, डिफरेंट ऑथर्स की बहुत सारी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, जबकि एनसीईआरटी बहुत ही शॉर्ट, कंपाइल और एकदम टू द पॉइंट लिखा गया है। यानी कि ये, और एनसीईआरटी को बोला भी जाता है कि एनसीईआरटीज़ आर मेंट फॉर टीचर्स नॉट फॉर स्टूडेंट्स। यानी कि इतना कॉन्साइज होता है कि वहाँ बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, लेकिन वो एकदम टू द पॉइंट होता है। अगर कोई टीचर आपको एनसीईआरटी अच्छे से एक्सप्लेन कर दे तो वो बच्चे के लिए एकदम रामबाण साबित होता है। तो एनसीईआरटीज़ बहुत ही कॉन्साइज है, कॉम्पैक्ट है। अगर आप चाहें तो विद इन अ वीक आप एक पूरा सब्जेक्ट ख़त्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। फिर आप दूसरे रेफरेंस बुक पे जाएं, इसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन बेस या फाउंडेशन बनाने के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है लूसिडिटी। लूसिडिटी मीन्स बहुत ही इजी, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है, बहुत ही ल्यूसिड है। इसका मतलब यह है कि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे फ्रॉम 6 to 12 तो आप इतनी आसानी से कवर कर ले जाएंगे। वहाँ पे जो लैंग्वेजेस भी हैं वो जस्ट फॉर स्टूडेंट बहुत ही मतलब लूसिड फॉर्म में लिखा गया है कि आप उसको ईजिली पढ़िए और समझ लीजिए। कभी कभी कोई टेक्स्ट बुक बहुत ही हाई फाई हो जाती है, उसके मीनिंग्स ढूंढने के लिए आपको डिक्शनरी खोलने की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन एनसीईआरटी से ऐसा नहीं है, आप इजीली इसको पढ़ के समझ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है ऑथेंटिसिटी। इसकी जो सोर्स है बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं, गवर्नमेंट के जो सोर्सेस होते हैं, वहाँ से ही एनसीईआरटी अपने डेटा कलेक्ट करता है और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिलके या गवर्नमेंट एक्सपर्ट के मिलके ही एनसीईआरटी को फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एरर होने का या कोई भी फेक न्यूज़ होने का कोई भी चांस नहीं है। तो एनसीईआरटी पे आप आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट सोर्स के द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, तो यहाँ पे एरर ऑफ मार्जिन नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा होगा कि आप अपने कैरियर की शुरुआत या अपने किसी फंडामेंटल्स की शुरुआत एनसीईआरटी से स्टार्ट करें। एंड द लास्ट वन इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट। द बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच ऑसम। यानी कि आप देखते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ में कोई कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल फॉर्म में स्टार्ट करता है। जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूँगा तो आपको दिखाऊंगा कि सबसे पहले वो लेक्चर्स को देखते हैं, क्वेश्चन अराइज करते हैं कि ये हमारे मन में डाउट आ सकता है। ये जो डाउट आएगा उसको हम कैसे उसको शॉर्ट आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म कराते हैं, कंपैरेटिव स्टडीज़ कराते हैं, बहुत सारे उसमें फैक्ट्स डालते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो जाता है। तो ये कुछ एक कंपाइलेशन है जो एनसीईआरटी कंप्राइज करता है आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। तो इसलिए एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ एनसीईआरटी साइंस का 1 to 10th में साइंस लेक्चर कवर करूँगा, क्योंकि फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये डिफ्रेंशिएट नहीं है अप टू 10th। 11th में जाके वो फिज़िक्स की एनसीईआरटी अलग हो जाती है, केमिस्ट्री की अलग हो जाती है, बायोलॉजी की अलग हो जाती है, लेकिन अप टू 10th वो साइंस है। तो मुझे जितना भी लगेगा इम्पॉर्टेंट है वो सारा का सारा टॉपिक मैं कवर करूँगा एनसीईआरटी का। एक फंडामेंटल डेवलप कर लेते हैं, फिर हम लोग स्पेसिफिक एक एडवांस लेवल पे आगे बढ़ेंगे। तो मीनवाइल यहाँ पे आपकी छुट्टियाँ भी होने वाली हैं, बहुत आपको गैप मिलेगा, तो आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी को कवर कर लें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स को कवर कर लें। यानी कि फार्मा के जो बेसिक स्टूडेंट्स होते हैं, मैं जब पढ़ाते वक्त ये पाता हूँ कि उनकी अंडरस्टैंडिंग्स उतनी क्लियर नहीं है या उनके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उतने क्लियर नहीं है। अगर एक बार आपने एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिए तो फिर आपको मेडिकल में भी या फार्मा में या आपका बीएससी में बहुत ही आसान हो जाएगा अपने कोर्स को मैनेज कर पाना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। If you are new to my channel, kindly subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.